चलिए पढ़ते हैं हम सब क्या, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनाल, ईथर में हम सब पढ़ लिए थे कहाँ तक, तो हम सब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं किसका, एल्कोहल और फिनाल का, जिसमें से हम एक आपका टॉपिक था ईथर। ईथर को हमने क्या कर दिया था, पढ़ लिए थे एकदम से। संडे की क्लास थी, संडे क्लास में हम पूरा ईथर को पढ़ लिए थे। ये तो काम खत्म था, आज टेस्ट भी है ना। हाँ, एल्कोहल और फिनाल हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एल्कोहल और फिनाल। एल्कोहल फिनाल में क्या पढ़ना है, तो एल्कोहल और फिनाल में हमें पढ़ना था रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किसके आधार पर, तो आप कहेंगे CO और H, O और H, यानी कि नाभिक रागी जितनी अभिक्रिया थी वो कल हमने पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ा था कि ना, क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन नागी अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन नागी अभिक्रिया में हमने एक अभिक्रिया भी पढ़ लिया, वो भी कौन सा, तो आप कहोगे जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वो वाली अभिक्रिया हमने पढ़ लिया है ना। हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें जो है अगली अभिक्रिया पढ़नी है। कौन सी अभिक्रिया, जिसमें से हमने ये पढ़ लिया था, ये एक इंपॉर्टेंट परीक्षण है एल्कोहल पहचानने की, जिसे क्या कहते हैं हम, ल्यूकास परीक्षण। ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम सब पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, तो हम सब पढ़ने वाले हैं किसके साथ, फास्फोरस ट्राईहाइलाइट के साथ अभिक्रिया। ल्यूकास अभिकर्मक के बाद लिखेंगे, ल्यूकास परीक्षण के बाद। इतना हम सब पढ़ चुके हैं। अगली जो है क्या है, अगला जो अभिक्रिया है क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हाइलाइट लिखिए या क्लोराइड लिखिए, बात एक ही है ना। हाँ, हाइलाइट हो जाएगा तो आपका X3 लगा देना, बात समझ में आया। अगर हाइलाइट है तो क्या करेंगे, X3 लगा देंगे। अगर आपका क्लोराइड है तो क्या करेंगे, Cl3 लगा देंगे। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही चैप्टर में एक हेलोएल्केन टॉपिक था, और हेलोएल्केन में हमने कराया था क्या, कि जब भी हम एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ट्राई क्लोराइड से कराते हैं, PCl3, याद करो। वहाँ पे हमने आपका एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराया था, PCl3 के साथ कराया था, और एक अभिक्रिया किस कराया था, PCl5 के साथ कराया था। तो दो चीज बना करता था, एक आपका H3PO3 बना करता था, और एक बना करता था क्या, POCl3, है ना। हाँ, अब यहाँ पे वही बना देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका एल्कोहल, क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ROH क्या है, एक एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा देनी है, PCl3 के साथ। अब PCl3 के साथ करा देनी है अभिक्रिया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 3 लगा देते हैं। 3 यहाँ पे था तो 3 यहाँ लगा दीजिए। तो हम जानते हैं क्या बनेगा, तो कहोगे यहाँ बन जाएगा RCl, कितना बन जाएगा, कहोगे 3 बनेगा, प्लस में क्या, तो कहोगे H3PO3। इसका नाम क्या है बताओ, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है ना। हाँ, आवाज तेज चलेगा। तो क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया। यानी किससे अभिक्रिया कराते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। हाँ, तो लिख लेंगे हिंदी, हाँ जी लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। लिखेंगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3, हिंदी लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो PCl3 के साथ कराई जाती है, तो PCl3 के साथ कराई जाती है, तो हेलोएल्केन और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि लिखना होगा तो लिख सकते हैं
ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO3 बनता है। ये क्रिया इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका पहले चैप्टर के हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट तो वही है, नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके कि कैसे आएंगे। आवाज़ बहुत तेज चल रही है। लिखिए, हाँ लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अगली अब क्रिया है, अगली अब क्रिया आपकी है कौन सी? तो अगली अब क्रिया आपकी है, हवा चल रहा है ना, चलो अगली जो क्रिया है निर्जलन अपक्रिया है। कौन सी क्रिया है? निर्जलन अपक्रिया। तो निर्जलन अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखो कोई भी अल्कोहल लाते हैं फिनॉल लाते हैं, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखोगे सब लोग। अल्कोहल लाते हैं जैसे कई अल्कोहल क्या है CH3 CH2 और OH। निर्जलन मतलब क्या है? जल का निकलना ही क्या कहलाता है? निर्जलन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलन मतलब क्या? जल का निकलना ही क्या कहलाता है? निर्जलन कहलाता है। अब निर्जल क्या होता है कि आपका जो है इसमें से अगर यहाँ से क्या जल का निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो कहोगे आपका OH यहाँ निकल जाएगा और ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा से OH, अल्फा से OH और बीटा से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? तो ये बन जाता है आपका क्या? CH2 डबल बंद CH2 और प्लस में क्या? H2। ये बन जाता है क्या? एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन, एल्कीन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो इसकी हिंदी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जब अल्कोहल का निर्जलन कराया जाता है तो एल्कीन व जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन व जल प्राप्त होता है ना? लिख लीजिए, है ना? लिख लीजिए। देखिए हवा चल रही थी इसलिए हमें लगा कि कैमरा इसका सुविधा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे लगा देते हैं खिड़की के पास में कुछ। हाँ नहीं, इधर से आएगी ना, इधर से है उजाला रखना। हवा इधर से आ रहा है, देख इतना लगा देंगे इस सामने तो ये कैमरा कम मिलेगा। देखिए चलो कोई बात ना है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो दो चीज हमने लिखा दी आपको PCl3 के साथ यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो क्या करते हैं जब हम अल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो हेलोएल्केन और क्या बनता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, हिंदी याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? H3PO3 कहते हैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराई जाती है तो हेलोएल्केन और क्या H3PO3 बनता है ना? इतनी चीज सबको समझ में आ गई। दूसरा क्या है? निर्जलन अभिक्रिया। जब अल्कोहल का निर्जलन कराया जाता है तो एल्कीन व जल प्राप्त होता है। जैसे CH3 CH2 ले रहे हैं तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? एक H, तो ये बन जाएगा प्लस में क्या? एल्कीन बन जाएगा, है ना? हाँ, तो यानी कि दो
दो अक्रिया हम सब पढ़ लिए हैं, एक अक्रिया आप सब करके दिखाएंगे जल्दी से। नोट कर लिए इसको? अगर नोट कर लिया है तो एक अक्रिया जल्दी से करके दिखाओ। इसको मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है आपका CH3 CH3 CHOH और इसके बाद क्या है CH3। इसी का क्या करना है? निर्जलन कराना है। क्या कराना है? निर्जलन करा देना है। निर्जलन कराइए। निर्जल कराना था, बन गया। देखो बनाते हैं। देखिए एक बन सकता है क्या आपका, देखो ध्यान से। तो हमने कहा था क्या करेंगे, यहां से OH और ये आपका अल्फा हो गया। क्या हो गया? ये अल्फा और ये क्या हो गया आपका? बीटा। और ये क्या हो गया आपका? बीटा। अल्फा के बगल वाला क्या होता है? बीटा तो होता है। तो एक बीटा ये भी है, एक बीटा ये भी है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अब आपके ऊपर है, कोई भी हाइड्रोजन निकालिए वो आपका एल्कीन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का निकाल देते हैं हम सब, तो ये बन जाएगा क्या? तो कहोगे CH3 और ये आपका CH डबल बंद CH2 और प्लस में क्या? H2। क्या बन जाएगा? H2O। ये आपका बन जाएगा। अगली क्रिया फिर बना के दिखाएंगे आप सब। ये उपस्थिति किसकी रहती है? तो याद रखिएगा किसकी उपस्थिति रहती है? H3PO3 की, है ना? PO4 रहता है, PO3 है, PO4। अगला बनाइए। और ताप लमसम में कितना रहता है? तो ताप रहता है 440 केल्विन ताप। अगला ये वाला बना के दिखाओ। निर्जल नहीं कराना है, निर्जल कराइए। बन गया? बना दिए? देखिए अब देखो इसमें 3 बन सकते हैं और तीनों कोई दिक्कत ना है। जैसे ये तो आपका क्या निकल गया यहाँ से OH। अब इस पे भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इससे भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इससे भी हाइड्रोजन निकल सकता है। ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये भी बीटा है, ये अल्फा है तो ये भी बीटा है ना? हाँ। अब देखो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका OH और यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, या चाहे यहाँ से निकाल दीजिए चाहे यहाँ से निकाल दीजिए, कहीं से निकाल दीजिए आप। तो अगर हम ऊपर वाले से निकाल लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका क्या? CH3 और प्लस में क्या? ये आपका बन जाएगा। तो हर एक काम को क्या करना है? अब आपको हमेशा क्या करना है? एक ही काम करना है कि कहीं पर जो भी दिया है उसका एक अल्फा से OH और बीटा वाले से क्या तो एक H निकाल देना है। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। अगले टॉपिक पर इसको निकाल देते हैं। देखो अगला बनाओ, यही लास्ट है आपका। CH3 CH2 OH, इसका निर्जल कराओ। निर्जल कराना भैया
सब कुछ वही है, सेम है, सब कुछ वही आपका है, बस ताप का अंतर हो सकता है। H3PO3 PO4 रहेगा, इसमें कितना परसेंट रहता है? तो 85% रहता है, इसमें कितना रहता है? तो 25% सिर्फ रहता है। ठीक है, हाँ। अभी बताते हैं क्या चीज़ है। और ये ताप कितना है? 338 केल्विन ताप पर क्रिया करता है। ये वाला क्रिया, ये वाले बनाओ। इसमें भी क्या रहेगा आपका? H3PO4 ही है। ताप आपका रहेगा कितना? इससे भी ज्यादा रहेगा, यानी कि लमसम में कितना? ये रहेगा 500 से 600 के बीच में, यानी 560 से मान लेते हैं हम। 500 से 600 के बीच में क्रिया करेगा ये, या और इससे भी ज्यादा क्रिया कर सकता है। देखिए बनाए, देखो क्या बनेगा? तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से क्या हो जाएगा? एक H, तो ये बन जाएगा क्या? कौन क्या? ये बन जाएगा CH3, ये आपका CH डबल बंद CH2, ये आपको बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। प्लस में H2 तो बनेगा ही बनेगा, उसको तो बनाना भूलिए मत, सब में बनेगा ये चीज। इसमें क्या हो जाएगा? सब में ये चीज बनने वाला आपका है ना, ये इसमें सब में बनेगा ये। देखिए अगला, अगली क्रिया है ऑक्सीकरण क्रिया। नोट करते रहिए भी, आप सब नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए तो बिठा देते हैं। अगली अपने लिखेंगे ऑक्सीकरण क्रिया। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, अगर हम क्या करते हैं? अगर एल्कोहल ले आए, अगर एल्कोहल का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, तब क्या बनेगा? है ना, जैसे हम क्या करते हैं? अगर एल्कोहल लाते हैं तो क्या बनने वाला है? ऑक्सीकरण कराएं तो। ऑक्सीकरण मतलब क्या है? यानी कि ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन में क्या हो जाए? अगर आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम कहते हैं क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, हाँ। देखो ऑक्सीकरण लिखेंगे, देखिए एल्कोहल का लिखेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, लिखते चलिए, कराने पर CO व OH आबंध का विदलन होता है। एल्कोहल व ऑक्सीकरण कराने पर, यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर OH व CO व OH आबंध का क्या होता है? विदलन होता है, और C कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध या द्विआबंध लग जाता है। देखो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, एल्कोहल का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराने पर CO व OH आबंध का विदलन होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? बीच द्विआबंध लग जाता है, यानी कि द्विआबंध का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाएगा। हिंदी लिख लीजिए, हिंदी काम आएगी। इस अभिक्रिया को लिख लेंगे, इस
अभिक्रिया को विहाइड्रोजनन अभिक्रिया कहते हैं। विहाइड्रोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? चलो फिर CH और OH भैया, यहाँ पे CO लिखी ना, CH और OH लिखना था। CH और OH, CO नहीं, CH और OH, ठीक है? हाँ, इसको सही कर लीजिए भैया। CH व OH है, CO है ना? हाँ, लिखिए ये CH व OH है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखो, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर CH व OH आबंध का विदलन होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्वि आबंध लग जाता है ना? इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से नहीं पूछता, कभी कभार पूछता किससे, कहेगा बताइए विहाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होती है। क्या पूछेगा? विहाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो विहाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होती है आपको जानना है, ठीक? और अभिक्रिया किस कराते देखो ध्यान से। अगर हम क्या करते हैं कि कोई कार्बन ले आते हैं, कोई अल्कोहल ले आते हैं, जैसे कहा जाए तो अल्कोहल ले आते हैं, जैसे कहोगे CH3 और ये आपका CH2 और आपका ये OH। OH को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हाँ। और इस H को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो आपको इसकी संरचना बनाइए, तो इसको हम ऊपर HD लिख सकते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, H लिख सकते हैं। अब देखो, हिंदी को पढ़ो, अभिक्रिया बनाओ। अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर CH और OH आबंध का क्या होता है, विदलन होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्वि आबंध होता है। देखो, ये आपका O और H आबंध, H और OH, O और H आबंध का विदलन होगा, ये टूटेगा। एक C और H ये हो गया, ये टूटेगा। ये बात समझ आया? यानी कि द्वि टूटा, एक ये टूटा, ये टूटा। अब ये टूट जाएगा भैया, तो ये बनेगा क्या? तो आप कहोगे बन जाएगा, बचा क्या? तो कहोगे ये बच गया या बन गया क्या, CH3C और आपका यहाँ पे H तो लगा है बंध में, और आपका डबल बंद हो जाएगा। क्यों डबल बंद हो जाएगा? क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फाजिल हो गया, टूटा बंध ना, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, बंध बना लेंगे। और इसी को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर से समझा देते हैं आपको, एक बार नोट करेंगे सभी लोग। हाँ लिखिए, एक बार लिख लीजिए। चलो भैया लिख लिए, यहां तक बात समझ में आई? अगर जितनी भी अभिक्रिया हमने कराई है, जितनी भी अभिक्रिया कराई है, अगर उसकी हिंदी आपको याद है, देखो हम इधर आपका जो है पहले तो हिंदी नहीं लिखा करते, लेकिन इधर की सभी अभिक्रियाओं को हिंदी लिखे रहे हैं, है ना? और जितनी हिंदी हम लिखाए हैं, अगर हिंदी को आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो भाई इसको हिंदी से हमने किया, देखो सब कुछ जो लिखा है वही कर दिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पता होनी चाहिए, ऑक्सीकरण किस में है, 10वीं में आपका है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है बताओ? ऑक्सीकरण मतलब क्या, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या, देखो हम सब अपचयन पढ़े आगे। अपचयन में क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, बस काम करता। देखो आगे एक अभिक्रिया करेंगे आप सब, चलो कर डालो, ये वाला बता दें, देख लो बार। ये देखो लिखा है अल्कोहल, क्या लिखा है, अल्कोहल। अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल आपको कहेगा, अल्कोहल आपको दिया जाएगा, काहे कि अल्कोहल का ही हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में हम सब जानते हैं, अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो CH और OH का क्या होता है, आबंध का विदलन होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, द्वि आबंध लग जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विहाइड्रोजन अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे CH हो गया ये अल्कोहल, यहाँ पे हमने क्या किया, बंध का यानी कि संरचना बना लिया। अब देखो हमें दिखा कहाँ, O और H के बंध का क्या करते हैं, वितरण कर देते हैं, और C और H के बंध का क्या करते हैं, वितरण कर देते हैं। अगर वितरण कर लेता है तो CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन इसके पास था पहले से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बंध यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। ये आपका बन जाएगा क्या, तो ये आपका बन जाता है क्या, इसका नाम बताओ, ये हो जाएगा एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यानी कि कहने का हमारा ये है कि कोई अल्कोहल है उसका पहली बार क्या करेंगे, आप चयन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। बात समझ आई। हाँ चलो एक क्वेश्चन जल्दी बनाओ। ये बनाओ। चलिए बन गया, हवा चल रही ना आज, चलो ठीक है, देखते हैं इसका। अब देखो इसका क्या करना था, कराना था, अब डायरेक्ट करा देता है, इसे बना देते हैं। क्या बनेगा, तो हमें पता हो गया क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या, CH2 डबल बंध, जिस कार्बन के साथ हो जुड़ा उसी के बाद डबल बंध लग जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में इसमें भी H2 बनेगा, और प्लस में इसमें भी क्या बनेगा, H2 बनेगा, बाई प्रोडक्ट रहेगा ये। तो हमें लगता है आपको अब चयन ऑक्सीकरण कराना आ गया है, ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे हम सब, तो ऑक्सीकरण कराना आपको आ चुका है, आ गया। हाँ अब देखिए इसमें कुछ और क्रियाएं हैं, उनको करते हैं सब। जैसे कहा जाए कुछ आपके ऑक्सीकारक हैं, उनके नाम लिख लीजिए, इसको मिटा दे पूरे को। देखिए कुछ ऑक्सीकारक हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वह होते हैं जिनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वह होते हैं जिनकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आ गया कौन सा, तो आपका आ गया CrO3, लिख लीजिए, कुछ ऑक्सीकारक के नाम हैं। और दूसरा है कौन सा, PCC, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, हाँ लिख देते हैं, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपका होता है इसका नाम। ये तो और कुछ हैं, उनके भी नाम याद रखिएगा। K-MnO4, क्या आपका K-MnO4, K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7, ये सभी क्या हैं, ये सभी भैया क्या हैं, एक ऑक्सीकारक हैं। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बोल दे लिख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम वैसे नहीं याद रखना आपको, ठीक है, इसका फार्मूला आपको याद रखना, क्या लिखा, क्या करना आपको, रिएक्शन के ऊपर रख देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। अब क्रिया, और हाँ एक और याद रखिएगा,
Cu भी क्या होता है, एक ऑक्सीकारक है। Cu कॉपर जिसे आप बोलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज पूछा नहीं जाएगा आपसे कि ऑक्सीकारक के नाम बताइए, ऑक्सीकारक के नाम आपसे नहीं पूछेगा। अब ऑक्सीकरण जब कराया जाता है तो उसकी उपस्थिति दी जाती है कि हाँ इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया है या इसके ऊपर कराया है, मतलब किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया गया, ये चीज आपको पूछा नहीं जाएगा, मतलब क्रिया में दर्शाना होता है। तो एक का क्रिया और आपको दर्शाना है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से। CH3 क्वेश्चन है, CH3 CH डबल बंध CH और आपका ये CH2 और OH है ना। इसी का क्या करना, ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण करा दीजिए किसके उपस्थिति में, K1O4 की उपस्थिति में करा दीजिए। या PPC की उपस्थिति में करा दीजिए, उसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PCC प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट बनाइए। बन गया भैया। देखिए हमने कहा था, देखो ये क्या बनेगा, तो ये बन गया CH3 CH और ये किस में बदलेगा, कहोगे CHO। एक तो कैसे पता चला, हमने कहा था कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बंध, दर्शाइए चाहे नहीं दर्शाइए, बात एक ही है। डबल बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और जो अगर द्वि कार्बन है, द्वि हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या करेंगे, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो और यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो, बस ये तो करते थे। चाहे अब क्रिया की विधि से करिए और चाहे उसे रटे रहिए, इसे बना दीजिए फटाक से, काम खत्म। अब हमेशा विधि थोड़ी लगाएंगे, दिमाग में रखेंगे कि यहाँ कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम जानते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होता है, काम हो जाता है हमारा, बस यही काम करते हैं पूरी क्रिया में। चलो फिर एक जल्दी से और बना दो। R है, C है डबल बंध, सिंगल बंध, OH है और R डैश है, और यहाँ पे क्या आपका CH है। अपना ये बन गया। देखो ऑक्सीकरण कराना सबका, CR2O3 ले लेते, CRO3 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, कहोगे ये बन जाएगा R, यहाँ से H निकल गया, यहाँ पे डबल बंध जुड़ गया और R डैश, ये कीटोन बनेगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपका ऑक्सीकरण कराया जाता है, किसी भी अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण कराया जाएगा वो दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्रिया नहीं करेगा। लिख लीजिए नोट पॉइंट में लिखेंगे क्या, जब 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो जब क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड यानी कि CHO एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तथा जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन CO, कीटोन जिसे कहते हैं कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है। तथा 3 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया नहीं करता तथा 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता, अभिक्रिया नहीं करता। ये चीज आपको लिख लेना है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अंतर क्या है। देखिए इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई है कि कहाँ क्या क्रिया कराई जाती है, कैसे बनाना है। इस चीज को लिख लीजिए और इस चीज को आपको याद रखना चाहिए, तभी अब क्रिया आपको समझ में आएगा। लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अल्कोहल की बनाने जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो हो गई कितनी, सब के सब खत्म, है ना। यानी कि कहने मतलब क्या है कि अल्कोहल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो सब खत्म हो गई हैं। अब हमें पढ़ना किसका है, फिनाल का। और फिनाल में नाभिक रागी अभिक्रिया नहीं होता है, नहीं अल्कोहल और फिनाल दोनों नाभिक रागी अभिक्रियाएं करता है ना। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल की आपका जो कराया हमने नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों करा दिया है, लेकिन आपका फिनाल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कराएगा। कौन कौन सी अभिक्रिया है, वही नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनन, क्राफ्ट, वही सब अभिक्रियाएं फिर से दर्शा देनी है बस सभी बात। तो सभी लोग लिख लिए हैं, इसको लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया सब कुछ, हाँ समझ में आया ना। हाँ अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा, क्या कि हर एक चीज को हमने बता दिया आपको। जो बोर्ड पे ध्यान से देखेगा उसको समझ में सब कुछ आ जाएगा, अगर बोर्ड पे ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं फिनाल की अभिक्रियाएं, फिनाल की अभिक्रियाएं। अब फिनाल की कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है उसी के बारे में हमको जानना है। तो फिनाल की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको जान लेते हैं। क्या होता है फिनाल की अभिक्रियाएं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे अभिक्रिया हमें करानी। कौन सी क्रिया, इलेक्ट्रॉन आगे अभिक्रिया हमको करा देना। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आगी फिनाल की, ऐसे लेंगे फिनाल की इलेक्ट्रॉन आगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनाल के इलेक्ट्रॉन आगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनाल की जो इलेक्ट्रॉन आगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी आती है, तो सबसे पहले अभिक्रिया लिखेंगे कौन सा, तो लिखेंगे नाइट्रोकरण। कौन सी क्रिया है, नाइट्रोकरण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है, नाइट्रोकरण अभिक्रिया है।
अब देखो हमने ये सिर्फ जितने भी इलेक्ट्रॉन की जब भी काम आता है क्या, जैसे हेलोरीन आया था तो हेलोरीन में भी हमने इलेक्ट्रॉन की क्रिया कराया था, है ना। फिर देखो अब की बार क्या आया, तो अब की बार क्या आ गया आपका, तो अब की बार आ गया नाइट्रोकरण। अब नाइट्रोकरण किया उसमें भी कराया था हमने, इसमें भी करा रहे हैं, और सेम अब क्रिया बनेगी जो उसमें बना था वही अब क्रिया इसमें भी बनेगी। बस अंतर यह है कि यहाँ पे हम फिनाल पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, हेलोरीन पढ़ रहे थे। बस यही काम करना आपको, हमेशा जो भी अब क्रिया थी उसमें वही क्रिया यहाँ पे दर्शा देनी है। बात समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। तो देखो अगर हम ले आते हैं क्या, फिनाल ले आते हैं, ये आपका क्या है, फिनाल है। अगर हम फिनाल की क्रिया किससे कराएं, नाइट्रोकरण प्राप्त करने के लिए, नाइट्रो प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं अगर फिनाल की क्रिया HNO3 प्लस में HCl के साथ करा देते हैं, है ना, तो हमें NO2 मिल जाया करता है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और हम बताए थे आपको, ये हो गया आपका कौन सा, अर्थो, ये हो गया आपका मेटा, और ये हो गया आपका पैरा। तो मेटा पे क्रिया करता नहीं है, कहाँ काम करता है, अर्थो और पैरा पे। तो ये बन जाएगा भैया क्या, तो आपका हो गया बन जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NO2। NO2 तो जुड़ता है, नाइट्रो का फार्मूला क्या होता है, नाइट्रो का फार्मूला होता है NO2 को ही कहते हैं नाइट्रो। अब देखो प्लस का प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा आपका OH है, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, इसे कहते हैं अर्थो नाइट्रो फिनाल, अर्थो नाइट्रो फिनाल, इसको बोलते हैं क्या, पैरा नाइट्रो फिनाल, ये चीज कहा जाता है। दोनों क्या समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया, मेटा पे कभी क्रिया नहीं करेगा, पैरा पे क्रिया करेगा और अर्थो पे क्रिया करेगा। चलिए फिर अगली क्रिया, लेकिन आपका HNO3 किसके कैसी उपस्थिति में रहेगा, तो यहाँ पे HNO3 जो होता है वो तनु रहता है भैया, कैसा रहता है, तनु रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, जो तनु रहेगा तो कुछ दूसरा बनेगा, और शांत रहेगा कुछ दूसरा बनेगा। अब अगली क्रिया जैसे कहें हम, जैसे देखो ये अगर हम देखो यहाँ से हम यही बनाए, अगर यहाँ पे OH लगा है, फिनाल है, अगर हम इसी क्रिया को सांद्र, किसमें, सांद्र HNO3 के साथ कराया जाए, HNO3 की उपस्थिति कराया जाए, प्लस में Cl, है ना, की उपस्थिति कराया जाए, तो क्या होगा भाई साहब, तो देखो सांद्र वाले में क्या होता है, जो NO3 बनेगा वो बनेगा और कहाँ कहाँ जुड़ेगा, तो ये 3 जगहों पे जुड़ता है, कहाँ कहाँ, OH यहाँ पे हो गया, तो ये भी अर्थों पे जुड़ेगा, ये पैरा पे जुड़ेगा, और यहाँ पर भी अर्थों पर जुड़ेगा, यानी कि 2 अर्थों पे और 1 पैरा पे, यानी कि 3 जगहों पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल पूछा जाता है पिक्रिक अम्ल का फार्मूला बताइए, तो यही है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। चलिए देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, नोट करते रहिए। देखो इसका नाम क्या बनेगा, नाम तो आप लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे है, यानी कि 2 4 और 2 3 5, है ना, 5 आपका नाइट्रोफिनाल। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। हिंदी लिखने की जरूरत है, हिंदी इसकी लिखने की जरूरत हमें नहीं लगता कि है आपको, है ना। जहाँ हिंदी लिखने की जरूरत होती है वहाँ पे हम बता देते हैं भैया हिंदी लिखने की जरूरत है, यहाँ पे जहाँ नहीं है वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हट जाते हैं भैया, लिख लीजिए। अब देखो जितनी भी आपकी यहाँ तक हो गई है, कल हम सब पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्रिया, और कल ये चैप्टर आपका भी खत्म हो जाएगा, फिनाल की रासायनिक क्रियाएं भी, है ना। कल आपका तो 15 अगस्त है।
फिर आगे जो पढ़ेंगे हम सब अगले दिन 16 तारीख को है। 16 को भी छुट्टी रहेगी, यानी कि अब सोमवार को सीधा हम पढ़ने वाले हैं, तो सोमवार को ही पढ़ेंगे। चलिए फिर देखो, करना क्या है आपको समझना है ढंग से पहले चीज, है ना। हाँ, और ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। देखो ध्यान से अगर देख लोगे तो आ जाएगा आपको, इतना किसी ने किया कोई नहीं है कि आएगा नहीं, बशर्ते आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। और कम से कम तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जब बेसिक नहीं पता होगा तो आपका रिएक्शन नहीं बनेगा। रिएक्शन बनाने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो रिएक्शन बनाना बहुत संभव नहीं है आपसे, आपसे कि रिएक्शन बन जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि आपको बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, और बंद कहाँ टूटता है कहाँ जुड़ता है इस चीज़ को भी जान ले लेना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे कल पढ़ेंगे।